उसके बाद आप डाल दो उसमें एक छोटा सा खिलौना, भाई फिर देखो आपका ब्रांड ऐसे उड़ के बिकेगा ना। चाय का टाइम हो या क्रिकेट मैच का टाइम हो या फिर मूवी क्यों ना चल रही हो, हम सबको नमकीन और चिप्स जरूर चाहिए है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर लेवल पे स्केल किया जा सकता है। कुछ छोटे मोटे ब्रांड भी आते हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड जैसे लेस भी आते हैं, तो इसकी स्केल बहुत हाई है। अगर आप इसको मीडियम लेवल पे करना चाहते हो तो मीडियम लेवल पे आपको अपना एक छोटा सा ब्रांड बनाना पड़ेगा। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करने वाले हैं जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई बहुत ज्यादा पसंद करता है। चाय का टाइम हो या क्रिकेट मैच का टाइम हो या फिर मूवी क्यों ना चल रही हो, हम सबको नमकीन और चिप्स जरूर चाहिए है। इसलिए क्यों ना शुरू किया जाए धंधा नमकीन और चिप्स के बिजनेस का। तो दोस्तों शुरू करते हैं धंधे की बात रुपीज विद रोहित के साथ। दोस्तों नमकीन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको किसी भी स्केल में हम लोग कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको 15,000 20,000 के से स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर लेवल पे स्केल किया जा सकता है और हर लेवल पे इसको खाया भी जाता है। आप देखो, आप मार्केट में जाते हो तो आपको खुला नमकीन भी मिलता है। कुछ नमकीन के पैकेट आपको ऐसे भी मिलते हैं जिनमें पैकिंग है लेकिन वो प्लेन पैकिंग, उनमें कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ है। कुछ छोटे मोटे ब्रांड भी आते हैं, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड जैसे लेस भी आते हैं। तो इसकी स्केल बहुत हाई है। हम लोकल लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम इसको लेके इंटरनेशनल लेवल तक जा सकते हैं। तो कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है जान रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस लेवल पे इस बिजनेस का वर्क करना है। जैसे अगर आप इसको मीडियम लेवल पे करना चाहते हो तो मीडियम लेवल पे आपको अपना एक छोटा सा ब्रांड बनाना पड़ेगा। छोटा सा ब्रांड बना के आप उसको सेल करना पड़ेगा। उसकी मार्केटिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि चिप्स है, नमकीन है, खाने पीने का आइटम है। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये भी ब्रांड एग्जिस्ट करता है। जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये भी ब्रांड है, तब जाके वो बिकना शुरू होगा। और जब बिकेगा तब हर चीज डिपेंड हो जाएगी हमारी क्वालिटी के ऊपर कि भाई हमारी क्वालिटी कैसी है। अगर हमारी क्वालिटी कमजोर होगी तो भाई उसकी सेल इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, चटपटा नमकीन दे रहे हो, तो भाई क्यों नहीं बिकेगा मार्केट में। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटे लेवल पे इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आपने अपने आसपास मार्केट में इस तरह की दुकानें देखी होंगी जिनको लोकल शॉप्स बोलते हैं। यहाँ पर खुली पन्नी पे नमकीन बिक रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये जो नमकीन है ये कहीं फैक्ट्री से नहीं आया है। ये नमकीन बंदा खुद अपने घर पे बना रहा है, नॉर्मल कढ़ाई से। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई हमको मशीन की रिक्वायरमेंट है, आप कढ़ाई पे भी नमकीन बना सकते हैं। घरों में तो हम सब लोगों ने देखा ही होगा ना कि जब हमारी मम्मी लोग नमकीन बनाती है तो छोटी सी कढ़ाई पे नमकीन बना के रेडी कर लेती हैं और एक पूरा डिब्बा भर के तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आलू चिप्स भी होती हैं कि आलू मंगा लिए, आलू को बना के उसको छत में सुखा के फिर उसको घर पे फ्राई करके लोगों ने डिब्बे पैक कर लिया। गाइस यही तो बिजनेस है। इस पे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी आपको मशीनें चाहिए हैं। नॉर्मल जो आप घर पे बना रहे हो अपने लिए, वही बनाना है आपको दूसरों के लिए। आप इस तरह लूज मटेरियल लेके आओ। भाई मटेरियल में आपको लगना क्या है? नमक, मसाले, बेसन, आटा, मैदा, इन्हीं सब चीजों से नमकीन बनता है। कोई बहुत बड़ा मटेरियल नहीं लगता कि उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। तो ये लोकल मार्केट का मटेरियल लेके आओ और इससे नमकीन बनाना स्टार्ट करो, चिप्स बनाना स्टार्ट करो और इसको लोकल वेंडर्स को सबसे पहले बेचने का ट्राई करो कि अगर आपका माल लोकल में जा रहा है, जो ये लूज में बेचते हैं, अगर ये आपसे माल खरीदते जा रहे हैं तो भाई क्या दिक्कत है, आप अपना माल बनाओ, इनको बेच दो। वैसे ये माल आपसे बहुत ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये खुद अपना माल बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करनी है अपनी प्लेन पैकिंग। आप उस पर कोई भी ब्रांड मत दो, आप सिर्फ नमकीन के 250 ग्राम के, 100 ग्राम के, या जो चिप्स के पैकेट आते हैं जैसे वेफर्स मार्केट में बहुत चलता है, वो ओपन भी बिकता है, क्लोज भी बिकता है। तो आप इस तरह के आइटम को पहले लूज पैकिंग में या फिर प्लेन पैकिंग में स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके जाना है तो आप अपना एक छोटा सा ब्रांड बना लो। छोटा सा ब्रांड को आप 1-2 सिटी से स्टार्ट करो, फिर अगर आपकी सेल बढ़ती है तो आप उसको आगे बढ़ा के लेके जा सकते हो। तो इस तरीके के नमकीन के व्यापार करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर इसमें व्यापार आपका थोड़ा और बढ़ रहा है तो फिर आप जा सकते हो मशीनों की तरफ। मशीनों में देखो आपको एक डो लगता है जो आपके मिक्सचर को पूरा रेडी कर देगा बिना हाथ लगाए। यानी कि जो मिक्सचर आप आधे घंटे में रेडी कर रहे हैं वो 5 मिनट में डो मशीन पूरा आपका मिक्सचर रेडी कर सकती है। इसके बाद कढ़ाई की जगह आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्रायर या फिर एलपीजी फ्रायर भी ले सकते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी में होता है, उस पर स्पेस ज्यादा होता है और उसमें एक बार में आप ज्यादा नमकीन फ्राई कर सकते हैं। वैसे 2 मशीनें ये सफिशिएंट होती हैं, लेकिन इसकी वजह जब आपकी सेल अच्छी आ रही है, सेल अच्छी का मतलब अगर आपको अच्छा प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो आप एक ऑयल सकर ले सकते हो। ऑयल सकर का काम होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल नमकीन में आ गया है उसको वो निकाल देगा। इसमें देखो 2 फायदे होते हैं। एक तो जब नमकीन से ऑयल निकल जाता है
तो उसकी क्वालिटी और बेटर हो जाती है और वो ऑयल फ्री नमकीन बन जाता है। तो जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज आपकी तेल की बचत, क्योंकि उससे जो ऑयल निकला है उस ऑयल को आप दोबारा रीयूज कर पाओगे। तो दो तरीके से इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन ऑयल्स अगर आप तभी लगाइए जब आपका ब्रांड बन चुका हो और इसकी मार्केटिंग आपकी अच्छी तरीके से चल रही हो, तब जाके इस पे लगाने का फायदा है। इसके बाद गाइज, अगर आपको लग रहा है कि अब मैं और ग्रो करना चाहता हूं, तो आप अपना स्टेट लेवल पे ब्रांड रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे मेरे एरिया में मनपसंद नमकीन है। मनपसंद नमकीन आसपास के मेरे ख्याल से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जाता है। अब उसकी इतनी अच्छी डिमांड है, वो बहुत सस्ता है, ज्यादा ज्यादा 120 130 रुपए किलो में ही मिल जाता है। लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो 200 रुपए किलो वाला नमकीन है उसको वो कभी कभी पीछे छोड़ देता है। ये जो नमकीन और चिप्स रहे हैं, ये हमेशा से बच्चों के फेवरेट रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी कंपनी सिर्फ बच्चों को ही टारगेट करती हैं। तो आप भी वैसा कुछ कर सकते हो। अब कंपनीज क्या करती हैं, 5 रुपए का पैकेट बनाना है, जो पैकिंग मशीन है उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं, केवल 80,000 के आसपास रहती है। तो 80,000 की आप मशीन लेके आते हो और जो बच्चों के आइटम, कुरकुरे हो गया, बॉल्स हो गया, रिंग्स हो गया, 3-4 तरह के आइटम आप कुछ भी नमकीन के बना के उस पर डालो और उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी करो। उसकी जो पैकिंग होनी चाहिए, उसमें अगर बाहर जानवर वानवर बने हुए हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आप डाल दो उसमें एक छोटा सा खिलौना। भाई फिर देखो, आपका ब्रांड ऐसे उड़ के बिकेगा ना, क्योंकि बच्चे जो 5 रुपए का पैकेट खरीदते ना, उनको खाने से मतलब नहीं होता है। पैकेट तो खोला और अंदर का 2-4 खाए, बाकी फेंक दिए। मेन उनको चाहिए जो अंदर उसमें खिलौना निकल रहा है, जो उसमें गेम निकल रहा है। और यही कंपटीशन होता रहता है कि भाई इसके में ये निकला, मेरे में ये निकला, मेरे में ये नहीं निकला, तो अब मैं ये फिर पैकेट शाम को खरीदूंगा तो शायद मेरे में ये वाला गिफ्ट भी निकला है। तो ये जो लालच उनके मन में आता है, ये बढ़ाता है आपकी सेल। दूसरी चीज, जब दुकानदार के पास बच्चा जाएगा कि नहीं मुझे वो वाला पैकेट चाहिए, जब वो पर्टिकुलर ब्रांड को ही मांगेगा ना, तो दुकानदार भी उसको लाइन से आगे लगा के रखेगा। और नमकीन के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग में आप देखो कि जो सामने दिखता है वो बिकता है। जब बच्चे जा रहे हैं, जैसे मैंने एक पैकेट देखा था, उस पर जिराफ बना हुआ था। अब भाई वो ऐसा पैकेट है कि लंबी सी गर्दन जिराफ की है, नीचे कुछ और जानवर लगे हुए हैं। मुझे भी देखने में बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार ये ट्राई कर सकते हैं। जब मैंने उसको खोला तो अंदर की क्वालिटी इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन इसके अंदर जो गिफ्ट्स निकल रहे थे वो बड़े शानदार थे, वो बच्चों को मेरे बड़े पसंद आ रहे थे। तो उसने इतनी अच्छी मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, बस थोड़ा सा क्वालिटी से मात खा गया। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ खिलौने के दम पे वो अपना पूरा माल बेच रहा है और गजब का पैसा छाप रहा है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप बच्चों के हिसाब से बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखो यार, क्योंकि बच्चों को खाना है, बच्चों को नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हो, नमकीन बना रहे हो या लेस टाइप के चिप्स बना रहे हो, तो क्वालिटी तो आपको हमेशा अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये खाने पीने वाला आइटम है। और खाने पीने वाला आइटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड लाइसेंस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड लाइसेंस आपको कहां से अप्लाई करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और इस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है या कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, तो 1-on-1 कंसल्टेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे साथ सेशन बुक करके मुझसे बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, मैंने एक 50 बिजनेस आइडियाज की पूरी ई बुक लिखी है, और इस ई बुक में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी किस बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस अप्लाई होगा और किस वेबसाइट से अप्लाई होगा। उसको खरीदने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लोगों को धंधे के बारे में जानकारी देते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।